डेविड गॉगिन्स, एक ऐसा नाम जो मेंटल टफनेस का दूसरा नाम बन चुका है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सीधे उनके ही शब्दों से उनकी फिलॉसफी के जो सबसे पावरफुल आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गॉगिन्स की फिलॉसफी में एंट्री ही कह सकते हैं एक शॉक के साथ होती है। वो कहते हैं, आजकल महान बनना बहुत आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि ज्यादातर लोग कमजोर हैं। अब सुनने में ये बातें बहुत हार्श लग सकती हैं, है ना? लेकिन असल में यही उनकी फिलॉसफी की नींव है। कोई बहानेबाजी नहीं, बस कड़वी सीधी सच्चाई। तो सवाल ये उठता है कि ये जो कमजोरी है ये आती कहाँ से है? गॉगिन्स के हिसाब से हम सब, मतलब हर कोई, एक अनप्रिपेयर्ड माइंड के साथ शुरू करता है। ये हमारी, कह लीजिए, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमारी नेचुरल स्टेट। और ये अंतर ना इस स्लाइड में बहुत क्लियरली दिखता है। एक तरफ है अनप्रिपेयर्ड माइंड, वो क्या चाहता है? बस आराम, मुश्किलों से दूर भागना, थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा है ना? और फिर दूसरी तरफ है प्रिपेयर्ड माइंड। ये माइंडसेट चुनौतियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उनके लिए पहले से ही तैयार रहता है। और गॉगिन्स कहते हैं कि असली जो बिलीफ है वो यहीं से बनता है। असल में बात क्या है कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो है कंफर्ट ढूंढना। गॉगिन्स इसी को टैक्टिकल एडवांटेज कहते हैं। मतलब दिमाग का बस एक ही काम है, हमें किसी भी तरह के दर्द या डिस्कम्फर्ट से दूर रखना। लेकिन यही जो बचाने वाली आदत है ना, यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। यही वो चीज़ है जो हमें अपनी असली ताकत तक पहुंचने ही नहीं देती। तो फिर सवाल यह है कि अगर हमारा अपना दिमाग ही हमारे रास्ते में खड़ा है, तो फिर इसका सलूशन क्या है? गॉगिन्स के मुताबिक सलूशन है इस अंदरूनी युंग के मैदान में उतरना, अपने ही दिमाग पर कंट्रोल हासिल करना। और ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हमारा दिमाग तो पहले ही, मतलब, सरेंडर करने को तैयार बैठा है। और देखिए, गॉगिन्स ना इस मामले में कोई घुमा फिरा के बात नहीं करते। वो बिल्कुल सीधा कहते हैं, अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करता है, तो तुम गए काम से। मतलब कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। इस लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा है। तो इस जंग को जीतने के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है द 40% रूल। अब ये क्या चीज है? ये वो पॉइंट है, वो पल जब हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है, बस अब और नहीं हो पाएगा। गॉगिन्स कहते हैं कि ठीक उसी पल हम असल में अपनी कैपेबिलिटी का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो फिर इस 40% की दीवार को तोड़ा कैसे जाए? स्टेप 1, उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां दर्द और तकलीफ शुरू हो जाए। स्टेप 2, जैसे ही दिमाग कहे रुक जा, बस समझ लो कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। और स्टेप 3, बस थोड़ा सा, जरा सा और आगे बढ़ना है, सिर्फ 45% तक। बस उसी एक मोमेंट में ये एहसास हो जाएगा कि असली बॉस कौन है। दिमाग हमारे पीछे चलेगा, हम दिमाग के पीछे नहीं। अब देखो, जब कोई अपनी लिमिट्स को पुश करता है तो वो गिरेगा भी, ये तो पक्का है। और दुनिया उसे क्या कहेगी? फेलियर। लेकिन डेविड गॉगिन्स के लिए ये शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही, मतलब, सिर के बल खड़ा कर देते हैं। उनका कहना है, मैं अब फेलियर को फेलियर की तरह नहीं देखता, मैं उसे अपनी पहली, दूसरी या तीसरी कोशिश की तरह देखता हूं। जरा सोचिए, इस एक माइंडसेट शिफ्ट से कितना कुछ बदल जाता है। फेलियर एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक कॉमा बन जाता है। वो प्रोसेस का एक हिस्सा है, एंड नहीं। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, जैसा हम यहां देख सकते हैं। एक तरफ है फेलियर, जिसका मतलब है अंत, एक दीवार, और दूसरी तरफ है अटेम्प्ट, यानी एक शुरुआत, एक डेटा पॉइंट, आगे बढ़ने का एक और मौका। एक शब्द हमें रोक देता है, दूसरा हमें आगे बढ़ने की वजह देता है। और पता है, ये बात सिर्फ फेलियर तक ही सीमित नहीं है। गॉगिन्स कहते हैं कि हर नेगेटिव चीज को अपना फ्यूल बना लो। लोगों के जजमेंट्स, लाइफ के सेटबैक्स, फिजिकल पेन, इन सब को उठाओ और अपनी आग में डाल दो। इनको अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दो। तो जब कोई ये सारी नेगेटिविटी को फ्यूल बनाना सीख जाता है, तो उससे एक आग पैदा होती है। और उसी आग का नाम है ऑब्सेशन, यानी जुनून। और गॉगिन्स के लिए ग्रेटनेस उस सब कुछ जला देने वाले जुनून के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और बस यहीं पर उनका एक सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया सामने आता है। वो कहते हैं, जो भी तुम करते हो उसमें दुनिया में बेस्ट बनने के लिए तुम्हें अनबैलेंस्ड होना पड़ेगा। जी हां, यही शब्द है उनके। वो मानते हैं कि एक बैलेंस लाइफ आपको सिर्फ एवरेज बना सकती है, महान नहीं।
तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा ही कि फिर बैलेंस लाइफ का क्या उसकी कोई जगह नहीं है? और ये वो सवाल है जो इस फिलॉसफी को सुनकर शायद हम सबके दिमाग में आता है। गॉगिन्स इस सवाल का जवाब देते तो हैं, लेकिन ये जवाब कोई आरामदायक नहीं है। वो साफ साफ बताते हैं कि इस जुनून की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नहीं समझेगा, सब लोग हर चीज पर सवाल उठाएंगे। जिंदगी का हर एक सेकंड सिर्फ उसी एक चीज में जाएगा और आसपास का सारा शोर पूरी तरह से बंद करना होगा। ये कोई आसान रास्ता बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा और बहुत मुश्किल फैसला है। तो ठीक है, इस सारी लड़ाई, इस दर्द, इस जुनून के बाद एंड में होता क्या है? इस अंदरूनी जंग का नतीजा क्या निकलता है? वो कौन सा नया इंसान बनता है जो इस आग में से होके गुजरता है? इसका जवाब मिलता है डार्क रूम में। ये गॉगिन्स का एक कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं कि ये हमारे दिमाग के अंदर की वो अकेली जगह है जहां दुनिया के सारे शोर शराबे से दूर अकेले में जाकर ये फिगर आउट करना पड़ता है कि हम असल में हैं कौन और हमें चाहिए क्या। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? कि इस जंग के आखिर में शांति मिलती है। गॉगिन्स का ये शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जब तुम अपने आप से जंग करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा शांति मिलती है, क्योंकि असली शांति कंफर्ट में नहीं है, बल्कि खुद को, अपनी हर एक लिमिट को फेस करने के बाद जो सेल्फ नॉलेज मिलती है उसमें है। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही चीज पर आकर रुकती हैं। कॉन्फिडेंस कहीं से मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बिलीफ इस बात से नहीं आता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से आता है कि हमने चुपचाप अकेले में कितनी ज्यादा मेहनत की है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये उस ब्रूटल वर्क एथिक का सीधा सीधा सबूत है। तो आखिर में इस पूरी फिलॉसफी को किसी समरी में नहीं बांधा जा सकता, इसे बस एक सवाल में जिया जा सकता है। एक सवाल जो हर मुश्किल पल में खुद से पूछना है, क्या एक और कदम उठाया जा सकता है?